साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में इस वक्त एक ही चर्चा है और वो चर्चा है सामना मुखपत्र को लेकर। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में जब से देवेंद्र फडणवीस की तारीफें की गई है तब से अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ मीडिया में खबरें आई है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बाहर कर दिया और नया संपादक हायर कर लिया, मगर अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने ये सब कुछ शरद पवार के कहने पर किया है। शरद पवार के कहने पर ही उद्धव ने अपना संपादक बदला है और शरद पवार के कहने पर ही उद्धव ने सामना में फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे हैं और इसके पीछे 3 बड़ी वजह भी सामने आ रही है। तो आपको तीनों बड़ी वजह दिखाते हैं। आप भी उद्धव पवार की इस जोड़ी की नई तरकीब पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अचानक मुलाकात और अब मुखपत्र सामना में तारीफ। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उद्धव ठाकरे के सियासी स्टैंड को लेकर चर्चा है। सवाल उठ रहा है कि 5 साल से बीजेपी पर सियासी मुखर उद्धव ठाकरे को अब अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अच्छे क्यों लगने लगे हैं, वो भी तब जब शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। 228 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी के पास 20 विधायक हैं। तो 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में बड़ी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था, लेकिन इसी बीच उद्धव की पार्टी ने सीएम पद की डिमांड कर पेच फंसा दिया था। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की डिमांड रख दी थी, जिसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। फडणवीस 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन बहुमत न होने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए और 2022 में उद्धव की पार्टी में टूट हो गई। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर एनडीए में चले गए। नई सरकार में शिंदे मुख्यमंत्री बने और फडणवीस उप मुख्यमंत्री। उस वक्त शिवसेना को तोड़ने का आरोप भी देवेंद्र फडणवीस पर ही लगा। कहा गया कि महाराष्ट्र में शिंदे के साथ कोऑर्डिनेट में फडणवीस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब 2023 में शरद पवार की पार्टी में भी टूट हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सब बगावत के बावजूद शरद पवार और उद्धव के साथ कांग्रेस गठबंधन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली। फडणवीस इसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बन गए। आपको सब कुछ ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा, हमेशा खट्टा और कड़वा ही रहा है। और अब अचानक उद्धव ठाकरे का दिल देवेंद्र फडणवीस के लिए पिघलने लगा है। तो इसकी 3 बड़ी वजह सामने आई है। सबसे बड़ी वजह है उद्धव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अपने बेटे को बिठाना है। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने के लिए जरूरी 10% सीटें नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 228 सीट है, जहां नेता प्रतिपक्ष के लिए 29 विधायकों का होना जरूरी है। उद्धव की पार्टी के पास अभी सिर्फ 20 विधायक है। उद्धव ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। उद्धव की कोशिश अब आदित्य को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने की है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को किसी भी कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलती हैं और उद्धव अपने बेटे के लिए ऐसा फ्यूचर 5 साल के लिए तलाश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सरकार की सलाह पर ही मिल सकता है। सियासी गलियारे में उद्धव की हालिया तारीफ को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि उद्धव अपने बेटे को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बिठाने के लिए फडणवीस पर डोरे डाल रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी वजह है बीएमसी चुनाव सिर पर होना। तो अप्रैल 2025 में बीएमसी चुनाव प्रस्तावित है। बीएमसी ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। 1996 से यहाँ ठाकरे की पार्टी लगातार जीत रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे की नजर मुंबई उप नगर पालिका चुनाव पर ही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मुंबई नगर पालिका काफी अहम है। 2024-25 के लिए बीएमसी का कुल बजट 60 करोड़ रुपए पेश किया गया है। यह बजट देश के गोवा और त्रिपुरा जैसे 7 छोटे राज्यों से ज्यादा है। उद्धव की पार्टी फडणवीस की तारीफ कर मुंबई में हिंदुत्व के नैरेटिव को भी बनाए रखना चाहती है। बीएमसी चुनाव में अधिकांश सीटों पर उद्धव की पार्टी का मुकाबला बीजेपी के बदले शिंदे की सेना और अजीत की एनसीपी से होगा। बीएमसी में पार्षदों की कुल संख्या 236 है, जहाँ मेयर चुनने के लिए 119 पार्षदों का होना जरूरी
है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को देखते हुए अपना मुंह देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी की तरफ किए हुए हैं, ताकि उन्हें बीएमसी चुनाव में इसका फायदा मिल सके। और तीसरी और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे ये सब कुछ शरद पवार के कहने पर कर रहे हैं। जी हाँ, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। शरद पवार पक्ष में रहे या विपक्ष में सबको साथ कर चलते हैं। कहा जाता है कि उनकी ना तो किसी से सियासी दुश्मनी है और ना ही किसी से ज्यादा सियासी दोस्ती, और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। शरद पवार की राजनीति बहुत ही कैलकुलेटेड रही है। यही वजह है कि 1998 में सोनिया के खिलाफ बगावत करने वाले पवार ने 1999 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए थे और 2004 में पवार खुद भी मनमोहन सिंह कैबिनेट में मंत्री बन गए थे। कहा जा रहा है कि उद्धव भी शरद पवार के कहने पर ही सबको साथ कर चलने की राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि बार बार फडणवीस को लेकर उद्धव की पार्टी सॉफ्ट दिख रही है। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे की इस तारीफ के पीछे क्या वजह हो सकती है? अपने बेटे को नेता प्रतिपक्ष बनाना, या बीएमसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्षद हासिल करना, या फिर शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे ये सब कुछ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक दिन पहले एकनाथ शिंदे को डिप्रेशन में बताकर दूसरे दिन उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। अब इस सामना को देखकर हर कोई हैरान है और राजनीतिक गलियारे में सिर्फ सामना के एडिटोरियल पेज की चर्चा की जा रही है। सीधे तौर पर उद्धव ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के मुखपत्र सामना में देवेंद्र की तारीफ करते हुए बड़ा संपादकीय पेज लिखा गया है, जिसमें देवा भाव को अभिनंदन तक किया गया है और शीर्षक से लिखे एडिटोरियल में कहा गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना और इसके लिए सामना में उन्हें बधाई भी दी गई है। सामना में आगे लिखा है कि जब मंत्रिमंडल के कई मंत्री मलाईदार महकमों और विशेष जिलों के ही पालक मंत्री पद के लिए अड़े हुए थे, ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और उस नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नई पर्व की शुरुआत की। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर तारीफों के बहुत ज्यादा पुल बांधे गए हैं। और खबर है कि ये सारा बदलाव उद्धव ठाकरे के कहने पे ही किया गया है, क्योंकि 2 जनवरी को मुखपत्र सामना में एकनाथ शिंदे को डिप्रेशन का शिकार बताया गया था, जिसके बाद खबर है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को संपादकीय टीम से बाहर कर दिया है। खबर ये है कि कुछ दिनों के लिए संजय राउत को संपादकीय टीम से बाहर किया गया है, क्योंकि बीएमसी चुनाव तक उद्धव ठाकरे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। वो बीजेपी से या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किसी भी तरह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। इसीलिए संजय राउत को फिलहाल सामना के संपादकीय पेज से दूर रहने के लिए कहा गया है और सामना के संपादकीय पेज के लिए नया एडिटर नियुक्त किया गया है। खबर है कि नए संपादक को उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ साफ निर्देश है कि इस पेज में किसी भी तरह की नेगेटिव बात ना लिखी जाए, सरकार के खिलाफ कुछ ना लिखा जाए, खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सिर्फ तारीफ की जाए और ये सब कुछ बीएमसी चुनाव तक करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि फिलहाल संजय राउत को सामना की एडिटोरियल टीम से बाहर कर दिया गया है। अब खबर तो यही आ रही है, लेकिन सच क्या है क्या नहीं ये तो उद्धव ठाकरे ही जाने या फिर उनकी पार्टी। लेकिन खबर यही आ रही है कि संजय राउत को फिलहाल सामना के एडिटोरियल पेज से दूर रहने के लिए कहा गया है और नया संपादक ही सब कुछ डिसाइड करेगा। देवेंद्र फडणवीस के लिए सिर्फ पॉजिटिव लिखने के लिए कहा गया है और ये सब कुछ सामना के लेख की हर लाइन में नजर भी आ रहा है, क्योंकि 3 जनवरी के सामना में देवेंद्र फडणवीस की भर भर कर तारीफ की गई है। उनके गढ़चिरौली दौरे को लेकर काफी सकारात्मक बातें इस एडिटोरियल पेज में लिखी गई है और ये बड़ा बदलाव अब सामना में बीएमसी चुनाव तक देखने को मिलेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि मुखपत्र सामना के मेन एडिटर उद्धव ठाकरे ही हैं। उद्धव ठाकरे ही डिसाइड करते हैं कि क्या जाएगा क्या नहीं, लेकिन अब तक संजय राउत का दखल 90% तक था। संजय राउत अपनी मनमर्जी से सामना में सब कुछ डिसाइड करते थे, सब कुछ लिखते थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और नए संपादक को संपादकीय पेज की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल संजय राउत को इससे दूर रहने के लिए कहा गया है। तो आपका उद्धव ठाकरे की इस कदम पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव जीतने के लिए ये सारे बदलाव कर रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपने मुखपत्र यानी कि अपने अखबार के जरिए राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपने अखबार को भी राजनीति का जरिया बना रहे हैं? और इतने सालों से सामना के लिए काम कर रहे संजय राउत को यूं अचानक बेदखल करना क्या उद्धव ठाकरे का सही कदम है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।